Hello everyone, today we are going to do homework assignment 3, and if you are new to my channel then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Any problem ask me in the comment box. So let's start. ये जो पैराग्राफ है ये है हमारा स्ट्रेस और टीनेज के ऊपर कि टीनेजर्स को किस बात का स्ट्रेस होता है और उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, कम करा जा सकता है, किसकी वजह से होता है, तो ये पैराग्राफ में डिफाइंड है. तो मैं इसकी डायरेक्ट आपको आंसर्स बता रही हूँ. कोई पैराग्राफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं समझ में आती है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. सो लेट्स स्टार्ट. देखो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा इन द फर्स्ट पैराग्राफ विच ओपिनियन ऑफ द एल्डर्स डज द ऑथर टॉक्स अबाउट. तो कौन से ओपिनियन की बात कर रहे हैं? दैट टीनेजर्स हैव लिटिल और नो स्ट्रेस. मैं आपको बता देती हूँ कि आंसर कहाँ पर है इसका. तो देखो पहले जो है दैट इसमें दे रखा है कि टीनेजर्स स्ट्रेस यू मस्ट बी जोकिंग. दिस इज़ प्रोबेबली द रिएक्शन ऑफ मोस्ट एल्डर्स. तो एल्डर्स कहते हैं कि ये जोक है क्यों टीनेजर्स को स्ट्रेस होता है. तो इसका मतलब है उनके अकॉर्डिंगली, एल्डर्स के अकॉर्डिंगली टीनेजर्स को कोई स्ट्रेस नहीं होता. तो इसका आंसर क्या होगा? दैट टीनेजर्स हैव लिटिल और नो स्ट्रेस. नेक्स्ट है द एल्डर्स एटीट्यूड टू स्ट्रेस इन टीनेजर्स इज. देखो इनके मीनिंग्स मैंने लिखे हैं वर्ड्स के. ये मीनिंग्स आप ये वर्ड्स ऐसे ही नहीं लर्न करते रहो क्योंकि कहीं भी आपके यूज़ हो जाते हैं. जैसे कि पहला वर्ड है डिसमिसिव. तो डिसमिसिव का मतलब होता है हम किसी बात को सीरियसली नहीं लेते. तो इसका आंसर भी यही है डिसमिसिव. ठीक है ना. रिसेंटफुल का मतलब होता है अगर हम किसी बात को हमें एंग्रीली मानना पड़ता है, मतलब करनी भी पड़ती है पर हमें वो पसंद नहीं है और इसे हम गुस्से में उस काम को करते हैं तो उसको कहते हैं रिसेंटफुल. ठीक है ना. और उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा एम्पैथेटिक. एम्पैथेटिक का मतलब है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, किसी बात को समझना, एंड शेयर द फीलिंग, और उस फीलिंग्स को हमें शेयर करें. ठीक है ना. और नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक. तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब हमारा किसी बात के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना. तो हम जो ये होते हैं एल्डर्स ये सोचते हैं दे कि उनको जो स्ट्रेस है वो नहीं होता, तो इसे दे डू नॉट टेक सीरियसली. तो टीनेजर्स के स्ट्रेस को सीरियसली नहीं लेते. व्हाट मेक्स, इसलिए आंसर हुआ डिसमिसिव. व्हाट मेक्स टीनेजर्स फील मच टू स्ट्रेस्ड एंड एंक्शियस. तो दो दे रखे हैं इसमें. एंक्शियस का क्या मतलब होता है कि हम बहुत ज़्यादा किसी बात से वरिड हैं या हम उससे डरे हुए हैं. वरिड एंड अफ्रेड. अगर हम किसी बात से डरते हैं या घबराते हैं तो उसको कहते हैं एंक्शियस. तो व्हाट मेक्स टीनेजर्स फील, तो दे हैव टू स्ट्रगल एंड फाइट टू compete in this dynamic and uncertain environment. देखो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे है कि व्हाट मेक्स टीनेजर्स फील मच टू स्ट्रेस्ड. एंड ये थोड़ा सा अपने वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा. देखो कि उनको क्यों फील करना पड़ता है कि दे फील क्यों स्ट्रेस फील करते हैं. हाँ देखो यहाँ पर दे ऑफन हैव टू स्ट्रगल एंड फाइट टू मेक इट. इट लिखा ना. इट का मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो कंपटीशन वर्ल्ड का ऊपर से देखो ये दिख रहा है ना, टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, कि वर्ल्ड किसका है, कंपटीशन का है. तो दे ऑफन हैव टू स्ट्रगल, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है. एंड फाइट टू मेक इट. मेक इट मतलब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहने के लिए. तो और कैसे वर्ल्ड में रहने के लिए, इन दिस डायनेमिक, टू मेक इट इन दिस डायनेमिक येट अनसर्टन एनवायरनमेंट. अनसर्टन एनवायरनमेंट है और जो ये वर्ल्ड है कैसा है, कॉम्पिटिटिव है और डायनेमिक है. तो इसमें रहने के लिए उनको वो करना पड़ता है, उनको स्ट्रेस रहता है और एंक्शियस रहते हैं वो. तो इसका आंसर ये है दे हैव टू स्ट्रगल एंड फाइट टू compete इन दिस डायनेमिक एंड द अनसर्टन एनवायरनमेंट. थोड़ा सा अपने आप से मतलब आपको पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली थोड़ा समझ के चेंज करना पड़ता है आंसर को. ठीक है ना. List 2 factors that push students into fields which may not interest them. तो दो फील्ड्स जिसमें कि वो मतलब क्या होता है कि वो 2 फैक्टर्स बता रहे हैं दैट पुश स्टूडेंट्स, उन फील्ड्स में जाना पड़ता है जो कि उनको नहीं पसंद है. तो पहला है उन्होंने रीज़न दे रखा है एब्सेंस ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, और दूसरा है डिसरिगार्ड ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफरेंसेस, कि उनके स्टूडेंट के प्रेफरेंसेस को डिसरिगार्ड किया जाता है. तो देखो इसमें आंसर होगा यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ. ये है हमारा, हाँ देखो इसका आंसर कौन इसमें है, यहाँ पर है. इट कम्स प्रिंसिपली फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स एंड पीयर्स एंड इन द एब्सेंस ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट और रिस्पेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स प्रेफरेंसेस. ठीक है ना. इट ऑफन पुशेस देम. तो यहाँ पे इसका आंसर है. नेक्स्ट देखो
According to paragraph 3 and 4, teenagers are less likely to feel burdened if, अगर वो less burden feel करेंगे if they are allowed to decide what they want to study or be, कि वो जो है अगर उनको allow कर दिया जाए तो और वो जो बनना चाहते हैं अगर तो वो फील लेस वो क्या फील करेंगे, स्ट्रेस फील करेंगे. नेक्स्ट है हाउ टू डील विद एंग्जाइटी. तो एंग्जाइटी प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है. हाउ टू डील विद एंग्जाइटी, तो उन्होंने इसका रीज़न ये बताया कि क्या करना चाहिए. टेक डीप ब्रेथ्स एट इंटरवल्स टू कीप यू काम. ठीक है ना. उसके बाद है पैराग्राफ 7 में. तो पैराग्राफ 7 में 2 टफ चैलेंजेस कौन कौन से हैं. तो स्टडिंग है और एक बताया है असाइनमेंट्स. नेक्स्ट है वंस अ जॉब हैज़ बीन स्टार्टेड इट इज़ मच ईजियर टू कंटिन्यू. पैराग्राफ 8. तो देखो पैराग्राफ 8 में ये कह रखा है कि जो अगर एक बार जो है कुछ मतलब बच्चे से होते हैं जो काम को पोस्टपोन करते रहते हैं और अगर एक बार काम शुरू कर दें वो अगर एक बार शुरू कर दें तो फिर वो मतलब उसका ये हुआ कि अगर एक बार इट हैज़ बीन स्टार्टेड अगर एक बार काम शुरू हो जाए तो क्या हो जाता है मतलब वो पढ़ना शुरू कर दें मतलब ये स्ट्रेस फ्री हो जाए तो इट इज़ मच ईजियर टू कंटिन्यू. तो फिर उनका काम ईजिली होना शुरू हो जाता है. तो देखो मैंने इसका आंसर लिखा है सम स्टूडेंट्स डिले देयर वर्क बट दे नीड टू. ये पीछे से ही आंसर है. आपको बता दूँ कौन से पैराग्राफ से है उसमें से ही लिखना है हमें पैराग्राफ में से ही. तो सम स्टूडेंट्स डिले देयर वर्क बट दे नीड टू लर्न डूइंग वर्क ऑन टाइम एंड वेयर दे लर्न एंड व्हेन दे लर्न दिस इट इज़ ईजियर फॉर देम टू कंटिन्यू. तो देखो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से है इसका आंसर आर्ट ऑफ स्टार्टिंग. देखो यहाँ पे है इसका पीछे से आर्ट ऑफ स्टार्टिंग. आर्ट ऑफ स्टार्टिंग का मतलब ये है कि अगर हम काम करने की कोई बात शुरू कर दें किसी काम को शुरू करें तो देखो यहाँ से है प्रोक्रास्टिनेटर्स दैट इज़ पीपल हु हैबिचुअली डिले एंड पोस्टपोन डूइंग देयर वर्क नीड टू कल्टिवेट. मतलब जो बच्चे काम करने में क्या करते हैं अपना डिले करते रहते हैं उनको अगर हम आर्ट ऑफ स्टार्टिंग मतलब काम करना शुरू कर दें वो तो इसमें क्या होता है एंड दिस इन्वॉल्व्स डीलिंग विद द माइनर डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस. पहले उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं. बिगनिंग अ टास्क वंस अ जॉब हैज़ बीन स्टार्टेड और एक बार जॉब शुरू हो जाए इट इज़ मच ईजियर टू कंटिन्यू. तो आसान हो जाता है कंटिन्यू करना. ठीक है ना. तो अब ये मैंने इसका आंसर आपको यहाँ बताया है. नेक्स्ट देखो अगला आता है हमारा सम स्ट्रेस मे बी गुड. सम स्ट्रेस मे बी गुड फॉर टीनेजर्स इफ़ इट. कुछ स्ट्रेस ठीक भी होता है. तो क्या इन्होंने बताया कि स्ट्रेस क्यों ठीक होता है. इफ़ इट कैन गेट देम रेडी फॉर एक्शन एंड गिव द नेसेसरी मोटिवेशन. तो ये आंसर है इसका. नेक्स्ट देखो इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स. तो अकॉर्डिंग टू बीइंग कॉम्पिटिटिव इन अ हेल्दी वे. अगर आपको आंसर नहीं मिलता कहाँ पे है तो मैं आपको बता दूँगी. इसका आंसर ये है. नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो कौन सा ट्रू है. टीन एज कैन सेल्डम बी द बेस्ट पार्ट ऑफ वंस लाइफ. टीन एज का बेस्ट पार्ट हो सकता है हमारी लाइफ का अगर हम उसको स्ट्रेस फ्री लेना शुरू कर दें. नेक्स्ट है सप्लाई वन पॉइंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग. एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग. एटीट्यूड का मतलब क्या होता है हमारा बिहेवियर. हम कैसे बिहेव करते हैं किसी मतलब किसी सर्कमस्टांसेस को लेकर. हम नेगेटिव अप्रोच रखते हैं कि पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं तो उसको कहते हैं हमारा एटीट्यूड. तो एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग इफ़ वी टेक क्या करेंगे हम इफ़ वी टेक जॉय इन द opportunities and face challenges with a smile, then we will enjoy the best part of life. Best part of life इसमें क्या होता है टीनेज. तो वो कहते हैं कि अगर हम जो चैलेंजेस को क्या लें पॉजिटिवली लें तो हम जो है अपनी टीनेज को एन्जॉय कर सकते हैं जो क्या है हमारी बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ बताई गई है. A word in paragraph 2 that means a very large number of something is myriads. तो ये वर्ड है इसमें myriads. ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स.